अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिस्टोरियन गुरु यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स जरूरत की हर चीज पैसे के बदले ही खरीदी जा सकती है। दुनिया का हर मुल्क अपनी स्पेसिफिक करेंसी की नोट छापता है, पर इस नोट की वैल्यू मुल्क की इकोनॉमी पर डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे वीक करेंसीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो अपनी अपनी कुर्सी के बेटे बांध लीजिए और चलते हैं अपने आज की वीडियो की जानिब। गिनी। नाज़रीन, ये एक वेस्ट अफ्रीकन मुल्क है जो कि अटलांटिक ओशियन के वेस्ट कोस्ट पर वाक़या है। गिनी एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 12 मिलियन पर मुश्तमिल है। इस मुल्क में यूरेनियम, डायमंड और गोल्ड का कुदरती जखीरा मौजूद है, मगर इतना रिच जखीरा होने के बावजूद यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह यहाँ की करप्ट सियासतदान है। इनकी ऑफिशियल करेंसी फ्रैंक है। इनका सेंट्रल बैंक 1 से 20,000 तक के नोट जारी करता है। इसके अलावा इस करेंसी में 1 से 50 रुपए तक के कॉइन्स भी बनाए जाते हैं। गिनी के अंदर एक नॉर्मल कॉल की वैल्यू भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा होती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस मुल्क में एक आटे की बोरी भी 1 लाख से ज्यादा की है। इस मुल्क के लोगों को तो इस किस्म की चीजें खरीदने की आदत होती है, मगर कोई आम शख्स अगर ये हालत सुनेगा तो इसकी हालत महंगाई के डर से ही खराब हो जाएगी। अगर इस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी के साथ कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 यहाँ के 64,000 फ्रैंक के बराबर है। उज़्बेकिस्तान। नाज़रीन, उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन मुल्क है। 1991 से पहले ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, लेकिन अगस्त 1991 में ये एक अलग मुल्क बन गया। उज़्बेकिस्तान रिच इस्लामिक हिस्ट्री रखता है। इस मुल्क में बहुत सारे तारीखी मस्जिद भी मौजूद हैं, जिसको 10 से 19 सेंचुरी के दरमियान बनाया गया था। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे ममालिक के लिहाज से काफी ज्यादा बेहतर है। इवन के 2020 के पैंडेमिक में भी इस मुल्क में क्राइसिस नहीं आया, मगर इन सब के बावजूद इसकी करेंसी न होने के बराबर है। इनकी ऑफिशियल करेंसी उज़्बेकिस्तानी सोम है। सेंट्रल बैंक ऑफ उज़्बेकिस्तान 50,000 से लेकर 1 लाख तक के नोट प्रिंट करता है। 1994 से पहले इस मुल्क में डॉलर इस्तेमाल होते थे, मगर 1994 में उन्होंने अपनी ऑफिशियल करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई। अगर आप उज़्बेकिस्तान विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको होटल में एक रात के 7 से 8 लाख सोम खर्च करने होंगे। एनीवे, पाकिस्तानी 1000 रुपए इस मुल्क के 66,700 सोम के बराबर होते हैं। वियतनाम। नाज़रीन, वियतनाम एक एशियन मुल्क है जो कि साउथ एशिया में वाक़या है। इस मुल्क की आबादी 9 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। वियतनाम अपने खास गोल्ड ब्रिज के लिए मशहूर है। दुनिया भर से लाखों लोग इस स्ट्रक्चर को देखने आते हैं। वैसे तो वियतनाम काफी खूबसूरत मुल्क है, मगर बदकिस्मती से इसकी इकोनॉमी काफी ज्यादा डाउन है। इनकी ऑफिशियल करेंसी वियतनामी डोंग है। सेंट्रल बैंक ऑफ वियतनाम ने डोंग करेंसी को 1978 में प्रिंट करना शुरू किया था, पर ग्लोबल मार्केट में इस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ये बहुत ज्यादा वीक हैं। वियतनाम में 1000 से लेकर 5 लाख तक के नोट इस्तेमाल होते हैं। यकीन करना मुश्किल है, मगर आपको अगर वियतनाम में एक मोटरसाइकिल भी खरीदना हो तो आपको कम से कम 1 करोड़ 60 लाख डोंग्स की जरूरत होती है। अगर पाकिस्तानी रुपए के साथ इसे कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तानी 1000 रुपए वियतनाम के 1,45,000 डोंग के बराबर होते हैं। अगर इस एतबार से देखा जाए तो एक फकीर भी वहां जाकर करोड़पति बन सकता है। तो वेल फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल द हिस्टोरियन गुरु को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।